हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मॉम्स जर्नी। तो आज का टॉपिक आपको पता चल ही गया होगा। आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे कि वो ऐसे कौन से लक्षण हैं जिससे हम ये पता कर सकते हैं या ये हम आइडिया लगा सकते हैं कि हमें बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल होने वाली है। तो ये उन वुमेन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वीडियो जो अभी प्रेग्नेंट हैं और जो बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हैं कि मुझे क्या होगा। तो ये वो वीडियो पूरा देखे ताकि वो भी समझ सके कि उन्हें बेबी बॉय होने वाला है या बेबी गर्ल। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपके साथ कुछ डिस्कस करना चाहती हूँ। तो ये वीडियो मैं इसलिए नहीं बना रही कि मैं कोई लड़का लड़की में फ़र्क करती हूँ, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि मैं बस ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैं आपको ये बता सकूँ कि मेरा बेबी बॉय हुआ है तो मुझे ऐसे कौन से लक्षण थे या ऐसे कौन से सिम्टम्स थे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी जिससे मुझे ये फील हुआ कि हाँ मुझे बेबी बॉय होने वाला है। क्योंकि डिलीवरी से पहले मुझे मतलब ऑलमोस्ट जैसे भी मैंने सिम्टम्स सुने थे, हमारे घर में भी लोग बोलते हैं, आपके घर में भी लोग बोलते होंगे, तो मैंने भी अपने घर में बड़े बूढ़ों से सुना था कि ये सिम्टम्स होते हैं तो लड़का होता है, ये सिम्टम्स होते हैं तो लड़की होती है। तो ऐसे कि इसकी कोई 100% गारंटी नहीं होती कि हाँ ये होगा ही होगा, लेकिन 50-50% चांसेस होते हैं। तो बस मैं आपके साथ अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। तो वही मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहती हूँ। और क्योंकि ना एक मतलब जब लेडी या वुमेन जब प्रेग्नेंट होती है तो पूरे उनके 9 महीने उनके अंदर ना ऐसी एक्साइटमेंट रहती है। मुझे भी खुद में भी बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती थी कि क्या होगा, लड़का होगा तो मैं उसको ऐसे कपड़े पहनाऊंगी, लड़की होगी तो मैं ऐसे कपड़े पहनाऊंगी। इसका मतलब ये नहीं कि हम लड़का लड़की में कोई फ़र्क करते हैं, लेकिन बस एक एक्साइटमेंट होती है, एक जानने की जिज्ञासा होती है कि मुझे क्या होगा। लड़का होगा तो मैं उसका ये नाम रखूँगी, लड़की होगी तो मैं उसका ये नाम रखूँगी। तो बस उन्हीं चीज़ों को लेके और अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ आज शेयर करना चाहती हूँ। तो आइए जानते हैं कि मुझे क्या सिम्टम्स थे और मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। तो सबसे पहले तो जो मॉर्निंग सिकनेस होती है वो मेरे को बिल्कुल भी नहीं थी। हाँ, स्टार्टिंग में दूसरे महीने में थोड़ी बहुत थी, लेकिन उसके बाद पूरे 9 महीने मुझे कोई मॉर्निंग सिकनेस नहीं थी। और दूसरा मेरा था कि फेस पे बिल्कुल ग्लो आ गया था, मतलब पूरा चमकता था 9 महीने। तो ऐसे मतलब बिल्कुल भी मतलब मुरझाया सा नहीं लगता था, फेस बिल्कुल ग्लो मारता था एकदम बढ़िया से। और तीसरा था कि मेरे को कोई भी मूड स्विंग्स नहीं होते थे। हाँ, 1-2 बार मतलब नॉर्मल जनरल सिम्टम्स हैं तो 1-2 बार तो होंगे, लेकिन किसी किसी को होता है कि पूरे 9 महीने मूड स्विंग्स होते हैं, बहुत ज़्यादा मूड स्विंग्स होते हैं। किसी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, किसी को बहुत ज़्यादा रोना आ जाता है। तो मेरे साथ ऐसा बिल्कुल भी नहीं था, नॉर्मल था। मूड स्विंग्स होते थे बट इतने ज़्यादा नहीं होते थे, नॉर्मल होते थे। फिर चौथा मेरा सिम्टम्स था कि मेरे बाल बड़े लंबे हो गए थे, अभी भी हैं, थोड़े तो हैं, पतले हैं लेकिन लंबे तो हैं। तो बाल ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ही लंबे हुए हैं। पहले तो मेरे शोल्डर लेंथ थी मेरी, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मेरे इतने लंबे हुए हैं बाल। तो एक तो ये सिम्टम्स था। फिर उसके बाद था कि मुझे कोई चक्कर वक्कर नहीं आते थे। स्टार्टिंग के 3 महीने अंडर 3 मंथ 1-2 बार आए होंगे। उसके बाद मेरे को ऐसा कोई चक्कर वाला सीन नहीं हुआ मेरे साथ कि मेरे को ऐसे चक्कर नहीं आते थे। फिर मुझे कोई वीकनेस नहीं होती थी, जैसे होता है ना कि कमज़ोरी हो रही है, वीकनेस हो रही है, आराम करने का मन कर रहा है, लेज़ीनेस लगता है, तो ऐसा मुझे कुछ नहीं था। मेरे को कोई ऐसी वीकनेस नहीं होती थी। इवन मैंने ड्यूरिंग प्रेगनेंसी मैंने घर का सारे काम किए हैं, झाड़ू पोछा बर्तन, और मैंने कपड़े भी धोए हैं मशीन से, हाथ से नहीं, मशीन से कपड़े भी धोए हैं, झाड़ू भी लगाया, पोछा भी लगाया। तो वो उस टाइम जब वो हमें करना चाहिए, स्टार्टिंग से नहीं किया मैंने ये सब। लेकिन हाँ, मुझे कोई ऐसी वीकनेस नहीं आती थी कि मुझे आराम करने का मन करे, कि मुझे बहुत आराम करना है, बहुत मैं कमज़ोरी फ़ील कर रही हूँ, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं होता था। मैंने घर के सारे काम किए हैं। 5-6 महीने के बाद मैंने ऑलमोस्ट सारे काम करने स्टार्ट कर दिए थे, क्योंकि कहा जाता है कि स्टार्टिंग के 3-4 महीने हमें बहुत ध्यान से रखना होता है। कुछ भारी सामान तो पूरे 9 महीने नहीं उठाना होता, लेकिन फिर भी हमें स्टार्टिंग के 3-4 महीने बहुत ही ज़्यादा केयर करनी होती है। और काम करना भी ज़रूरी है फॉर नॉर्मल डिलीवरी। तो वो 6वें महीने से मैंने स्टार्ट कर दिया था घर का काम करना। तो एक तो ये सिम्टम्स था। उसके बाद मैं ना घर में मतलब थोड़ा सा बोर सा फील होता था कि मतलब बाहर जाने का मन करता था कि मैं बाहर जाऊँ, बाहर घूमूँ,
किसी किसी को होता है कि वो घर में ही रहना चाहता है अकेले अकेले, मतलब ऐसा होता है ना, लेकिन मेरे साथ ऐसा नहीं था। मतलब मुझे लोगों से मिलने का मन करता था, बाहर जाने का मन करता था, बाहर घूमने का मन करता था, जो कि नहीं मिल पाता था घूमना, क्योंकि ड्यूरिंग प्रेगनेंसी हम ज़्यादा घूम नहीं सकते। तो इसलिए मेरा मन करता था बहुत कि मैं ज़्यादा बाहर घूमूं, देखूं। तो एक तो ये सिम्टम्स था। उसके बाद अगर हम खाने पीने की बात करें तो स्टार्टिंग के 3-4 महीने तो मुझे बहुत मतलब खट्टा खाने का मन करता था। प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग जब मेरा स्टार्ट हुआ था प्रेगनेंसी, तो 3-4 महीने, 4 महीने, 4th मंथ तक तो मुझे बहुत ही ज़्यादा खट्टा खाने का मन करता था। लेकिन उसके बाद चेंज हो गया। उसके बाद मुझे मीठा खाने का मन करने लग गया कि मैंने लास्ट ईयर मैंने आम बहुत ही ज़्यादा खाए हैं। और उसके बाद मतलब मिठाई, स्वीट्स वगैरह मैंने बहुत ज़्यादा खाई हैं, चॉकलेट्स खाई हैं। तो मैंने बहुत ही मीठा खाया 3-4 महीने के बाद। खाने पीने में मेरे ये चेंजेस हो गए थे। बीच में स्टार्टिंग में खट्टा खाने का मन कर रहा था, फिर एंड में मेरे 4th मंथ के बाद मुझे मीठा पसंद आने लग गया। तो खाने पीने का तो मेरा ये हिसाब था। फिर जैसे काफ़ी वुमेन को बॉडी पेन होता है, बैक पेन होता है, हाथ पैरों में दर्द होता है, तो वो भी मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं था। हाँ, मतलब ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं होता था, बट महीने में 1 बार या 2 बार बॉडी पेन ऐसा हो गया। मतलब ऐसा कोई रेगुलर नहीं था कि हाँ मुझे 2-3 कंटिन्यू मुझे बॉडी पेन हो रहा है, ऐसा नहीं था। क्योंकि मैं काम तो सारे ही करती थी। तो अगर आप अपने बॉडी को एक्टिव रखोगे तो आपको बॉडी पेन वगैरह नहीं होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। तो मैंने अपने बॉडी को हमेशा एक्टिव ही रखा है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। स्टार्टिंग से लेके एंड तक मैं एक्टिव ही रही हूँ। भले ही थोड़े थोड़े काम किए हैं मैंने, लेकिन किया है, एक्टिव ही रही हूँ मैं। तो इसलिए मुझे बॉडी पेन का ऐसा कोई फील नहीं होता था। और जो मेरा टमी निकला था वो मतलब लंबे शेप में था, लेंथ में था। किसी किसी का राउंड शेप होता है ना बेबी बम्प का, तो वो मेरा लेंथ में था, मतलब लंबे में था। और उसके बाद फिर जो मतलब मेरे को ज़्यादातर ना सोने में मैं लेफ़्ट साइड ज़्यादा पसंद करती थी। जैसे मैं कभी भी सोती थी, सुबह शाम रात जब भी मैं सोती थी, तो मुझे लेफ़्ट साइड ही अच्छा लगता था सोने में। तो एक तो ये सिम्टम्स था। दूसरा, आप ये भी मैंने भी नोटिस किया और आप भी नोटिस करना, अगर आपका बेबी बॉय होने वाला है ना, तो आपके जो बेबी का हेड होगा ना, वो ऑलमोस्ट 90% राइट साइड होता है। तो मुझे भी बेबी बॉय हुआ, तो मेरे भी बेबी बॉय का जो हेड था वो 90% राइट साइड रहता था। बहुत ही ज़्यादा रेयर केसेस में जब वो घूमता था तो लेफ़्ट में आ जाता था, लेकिन 90% मैंने नोटिस किया था कि उसका हेड हमेशा राइट साइड ही रहता था। तो एक तो ये सिम्टम्स था। मतलब मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी क्योंकि पहला बेबी होता है ना, तो हर वुमेन एक्साइटेड होती है कि क्या होगा। तो उस वजह से मैं भी बहुत एक्साइटेड थी। तो मैं ना नोटिस करती रहती थी कि मेरे को ये क्या सिम्टम्स ऐसा है। तो मतलब मैं अपने सिम्टम्स पे ध्यान देती रहती थी, इसलिए मेरे को इतने अच्छे से याद है अपने सारे सिम्टम्स। तो मुझे मतलब जो मेरी जर्नी रही है ना प्रेगनेंसी की, वो बहुत ही अच्छी रही है। तो मुझे ये लगता है कि अगर आपको बेबी बॉय होने वाला होता है तो आप पूरे 9 महीने खुश रहते हो। कोई भी प्रॉब्लम हो आप अच्छे से उसको टैकल कर लेते हो, और हमेशा आपका मूड जो होता है वो हैप्पी रहता है। तो एक तो मेरा 9 महीने बिल्कुल मतलब अच्छे से हैप्पी सा रहा है। लेकिन हाँ, एंड में आके कांड हो गया था, तो वो मैं आपको नेक्स्ट कभी दूसरी वीडियो में बताऊंगी कि क्या कांड हुआ था। लेकिन हाँ, पूरे 9 महीने मैं अच्छे से रही थी। तो ये सारे सिम्टम्स थे मेरे बेबी बॉय के, तो जो मैंने नोटिस किए, और मैंने अभी आपके साथ बस अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। ज़रूरी नहीं कि जो सिम्टम्स मुझे थे या वो सिम्टम्स आपको भी अगर हैं तो आपको बेबी बॉय होगा, ऐसी मैं कोई 100% गारंटी नहीं दे रही हूँ इस वीडियो में। मैं बस आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ। तो अगर आपको भी ये सारे सिम्टम्स हैं और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और हाँ, सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। लोग देखते तो हैं लेकिन सब्सक्राइब कोई नहीं कर रहा है, तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा, और साइड में बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर दीजिएगा, तभी तो आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो फिर मिलेगी। तो अगर और किसी टॉपिक पे आप वीडियो चाहते हैं या कोई आपके अंदर कोई क्वेश्चन हो जिसका आप आंसर चाहते हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको उसका रिप्लाई ज़रूर मिल जाएगा। और होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और मैंने अपना एक्सपीरियंस जो आपके साथ शेयर किया है आपको अच्छा लगा हो, तो आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर।